नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। झारखंड बोर्ड क्लास 6 अध्याय 2 है सामाजिक भेदभाव। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखिए ताकि हमारे साथ प्रश्नोत्तर कर सके। सबसे पहले प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि लोगों में ऊंच नीच का भेदभाव क्या उत्पन्न करता है? तो सामाजिक असमानता उत्पन्न करता है। दूसरा प्रश्न है कि किसी को कंजूस मानना क्या है? तो पूर्वाग्रह है। तीसरा प्रश्न है कि क्या हमें लोगों के विशिष्ट गुणों को देखने से रोकता है? तो वह रूढ़िवादी सोच। चौथा प्रश्न है, भारत में सभी व्यक्तियों को क्या प्राप्त है? तो अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हैं। इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दूसरा का पहला प्रश्न है, लोग अपने से भिन्न लोगों के प्रति किस प्रकार की धारणा बनाते हैं? तो उत्तर होगा, जब लोग किसी व्यक्ति या समूह को अपने से अलग देखते हैं तो वे कई बार बिना सही जानकारी के उनके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। यह धारणाएं जाति, धर्म, भाषा, लिंग, पहनावे या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकती है। उदाहरण के लिए, यह मान लेना कि किसी विशेष समुदाय के लोग बहुत अमीर या बहुत गरीब होते हैं, यह पूर्वाग्रह हो सकता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि समाज में लड़का एवं लड़की से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा क्यों रखी जाती है? तो उत्तर होगा कि समाज में पारंपरिक मान्यताओं के कारण लड़का और लड़की से अलग अलग व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। लड़कों को मजदूर, साहसी और घर से बाहर काम करने वाला माना जाता है, जबकि लड़कियों को घर का काम करने और शांत स्वभाव का होने की अपेक्षा की जाती है। यह धारणा सामाजिक असमानता को जन्म देती है और लड़कियों को शिक्षा और रोजगार के पीछे रख सकती है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, भारत में समानता के लिए आंदोलन करने वाले 4 नेता कौन कौन से हैं? तो तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा कि भारत में समानता के लिए आंदोलन करने वाले 4 नेता निम्नलिखित हैं। पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा है ज्योतिराव फूले, तीसरा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा है सावित्रीबाई फूले। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कि पूर्वाग्रह किस प्रकार सामाजिक भेदभाव उत्पन्न करता है? तो उत्तर होगा, पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति या समूह के प्रति बिना किसी ठोस आधार के नकारात्मक सोच को जन्म देता है। जब समाज में कुछ लोगों को जाति, धर्म, लिंग या भाषा के आधार पर कमतर माना जाता है तो यह उनके साथ भेदभाव को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग यह मानते हैं कि केवल एक विशेष जाति के लोग ही कुछ खास काम कर सकते हैं, जिससे उनके अवसर सीमित हो जाते हैं। अब हम 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक अंतरों को बताएं। तो उत्तर होगा कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक अंतर निम्नलिखित हैं। पहला होगा आर्थिक अंतर, गरीब और अमीर के बीच का अंतर आर्थिक अंतर हो गया। दूसरा है जातिगत अंतर, ऊंची और नीची जाति का भेदभाव जातिगत अंतर हुआ। तीसरा है लैंगिक अंतर, पुरुष और महिला के अधिकारों में असमानता लैंगिक अंतर हुआ। चौथा है शैक्षिक अंतर, शिक्षित और अशिक्षित लोगों के बीच का भेद शैक्षिक अंतर हुआ। पांचवा है धार्मिक अंतर, विभिन्न धर्मों के प्रति भेदभाव धार्मिक अंतर हुआ। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सामाजिक अंतर हैं। इसके बाद आगे है, आइए चर्चा करें। तो चर्चा के प्रश्नों का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है कि पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा में कोई 2 अंतर लिखिए। तो उत्तर होगा, पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादी धारणा में 2 अंतर। एक साइड है पूर्वाग्रह और दूसरी साइड है रूढ़िवादी धारणा। तो पूर्वाग्रह में है, यह बिना ठोस कारण के बनाई गई धारणा होती है, जबकि रूढ़िवादी धारणा हो गया, यह लंबे समय से चली आ रही परंपराओं के कारण बनी सोच होती है। पूर्वाग्रह यह व्यक्ति
या समूह के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक सोच हो सकती है, जबकि रूढ़िवादी धारणा या किसी बदलाव को स्वीकार करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसके बाद देखिए चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार सकारात्मक होना चाहिए, चर्चा कीजिए। तो उत्तर होगा दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। हमें उनके साथ सहानुभूति और सहयोग का व्यवहार रखना चाहिए। सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें शिक्षा और रोजगार में विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं जैसे रैंप, ब्रेल लिपि, संकेत भाषा होनी चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अब हम 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है सामाजिक भेदभाव के किन्हीं 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर होगा सामाजिक भेदभाव के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला है जातिगत भेदभाव और दूसरा है लैंगिक असमानता। तो सबसे पहले हम जातिगत भेदभाव के बारे में जानेंगे कि भारत में जाति व्यवस्था के कारण लोगों के बीच भेदभाव होता है। समाज के कुछ वर्गों को नीचा समझा जाता है, जिससे वे शिक्षा और रोजगार में पीछे रह जाते हैं। दूसरा भेदभाव है लैंगिक असमानता। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर दिए जाते हैं। कई स्थानों पर लड़कियों की शिक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे वे विकास की मुख्य धारा से दूर रह जाती हैं। उसके बाद आगे है आइए चर्चा करें। 6ठा प्रश्न है आइए चर्चा करें। ठीक है, आइए करके देखें। 6ठा प्रश्न है कि समानता के लिए संघर्षों में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं ज्योतिराव फूले की योगदान। तो सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय के योगदान हम जान लेंगे। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया और महिलाओं को शिक्षा दिलाने के लिए कार्य किया। दूसरा योगदान हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानेंगे कि उन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और वेदों के अध्ययन को सभी के लिए सुलभ बनाया। अब हम ज्योतिराव फूले के बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने अछूतों और महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किया और समाज में समानता लाने का प्रयास किया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 7वां प्रश्न सामाजिक भेदभाव पर परियोजना कार्य लिखना है कि आप अपने आसपास किस प्रकार का सामाजिक भेदभाव देखते हैं। इस पर एक परियोजना कार्य तैयार कीजिए। तो उत्तर होगा कि आप अपने क्षेत्र में होने वाला सामाजिक भेदभाव जैसे जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति भेदभाव पर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और इस पर सुझाव दे सकते हैं, जो ये कार्य आप खुद कर सकते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।